नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ। रिसेंटली लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी, भारत की एक ह्यूमंगस कंपनी, इनके सीईओ की एक वीडियो ऐसी वायरल हुई है कि आज के समय देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, देश के नौजवान, सब लोग ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि आखिर इंडिया की जो यंग वर्कफोर्स है, इनकी खुद की कुछ लाइफ है भी, या फिर हमको ऑलमोस्ट रोबोट ही मान लिया गया है जो सातों दिन नॉन स्टॉप काम करते रहेंगे। जो पहली बार ये क्लिप है ना, ये आप देखिए, उसके बाद इसका जो एक इनसेन रिएक्शन हमको देखने को मिला है पूरे देश में, ये मैं आपको दिखाऊंगा। Why is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. नाउ यहाँ पर आपने देखा कि एलएनटी के चेयरमैन से पूछा गया कि आप लोग देखिए, इतनी बड़े ब्रांड हो, इतनी बड़ी कंपनी हो, तब भी सैटरडे को भी अपने लोगों को बुलाते हो ऑफिस, उनसे काम करवाते हो। चेयरमैन ने बोला, सैटरडे छोड़ो, मेरे बस की होती है, मैं तो रिग्रेट करता हूं कि मैं ये कर नहीं सकता, मगर मैं तो चाहता हूं संडे को भी आओ, काम करो, सातों दिन काम करो। बेसिकली कम शब्दों में ना, ये कह रहे हैं 90 घंटे, 90 आवर्स वर्क वीक, आप काम करो, 90 आवर्स दो कंपनी को। अब यहाँ पे आदमी यही पूछता है कि फिर पर्सनल लाइफ का क्या, वर्क लाइफ बैलेंस का क्या? वो तो बस काम का ही हो गया, रह गया, मशीन ही हो गया वो आदमी। सोएगा भी, फिर काम भी करेगा, कुछ और लाइफ में। तो यहाँ पे चेयरमैन साहब कहते हैं, घर में क्या, बीवी को कब तक देखोगे? बीवी भी थक जाएगी तुमको देखकर, तुम भी थक जाओगे, वापस आओ, काम करो ना। हो गया। देखिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक इनसेन पैशन है अपने काम के प्रति, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं तो सातों दिन वीडियो डालता हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर माई वर्क, बट हर एक आदमी अलग होता है, ठीक है। मेरी कोई खास कोई बड़ी फैमिली नहीं है, अनमैरिड हो, तो काफ़ी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, बट हर कोई इस लाइफ की कंडीशन में नहीं होता। कई लोग हैं, उनकी फैमिली की कमिटमेंट्स होती है, उनको फैमिली में टाइम देना होता है, उनको एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, और साथ में करियर ट्रैजेक्टरी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। तो हर एक आदमी से ये एक्सपेक्ट करना कि इवेंचुअली जो वर्क आवर्स हैं ये लगातार बढ़ते ही जाएंगे, ये ठीक नहीं है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश के जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी और ये कहा, एंड दे मेड इट जस्ट वर्स। एक्चुअली लार्सन एंड टूब्रो ने अपने चेयरमैन की जो ये स्टेटमेंट है ना कि आप 90 आवर्स तक काम करिए, इसको डिफेंड किया। दीपिका पादुकोण ने कहा कि देखिए, ये जो डिफेंस है इनके चेयरमैन की स्टेटमेंट का, ये और ज़रा ख़राब है। ऑलमोस्ट कंपनी कह रही है कि देखिए, हम देश की तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं, मेहनत तो करनी होगी, और अगर नेशन बिल्डिंग करनी है तो एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट चाहिए ना। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, अगर नेशन बिल्डिंग करनी है तो क्या सच में इसका सोल्यूशन यही है कि बस ऑफिस में ही आप काम करते रहो? और अगर आपसे ये एक्सपेक्टेशन करी जाती है तो फिर बर्नआउट का क्या होगा? बर्नआउट एक ऐसी चीज है जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है। बर्नआउट होता है कि लगातार आप काम कर रहे हो, वर्क का ओवरलोड हो रहा है, अब आपकी परफॉर्मेंस प्रॉपरली आ नहीं रही, आप बस ठीक है ऑफिस जा रहे हो और बैठ रहे हो, बट जेन्युइनली आपकी प्रोडक्टिविटी आ नहीं रही। इंडिया में मैं आपको बता दूं, 78% एम्प्लॉयज हैं जो ऑलरेडी इस वक्त जॉब बर्नआउट फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, रिसेंटली यूकेजी वर्कफोर्स इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी ऑल ओवर इंडिया। इसमें उन्होंने ये बताया था कि 64% एम्प्लॉय वुड रेडली एक्सेप्ट ए वर्कलोड रिडक्शन फॉर ए कमेंसरेट पे कट। लोग तो भारत में कह रहे हैं, मेरी सैलरी भी थोड़ी सी कम कर लो, बस वर्कलोड थोड़ा सा मेरा यहाँ पे रिड्यूस कर लो, इंडिकेटिंग दैट ए मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि देखिए, आपको एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए ही। आपकी अगर फैमिली है, आपकी कमिटमेंट्स है, यू नीड दैट वर्क लाइफ बैलेंस, नहीं तो आप प्रॉपरली अपना काम कर नहीं पाओगे ना। एक बार को आप कह सकते हैं वो एलएनटी के चेयरमैन है, सातों दिन काम करते हैं। अगर देखो, आपका जुनून है, ऑब्सेशन है, प्यार करते हो आप अपने काम से, जैसे लग रहा है कि एलएनटी के चेयरमैन हो सकता है प्यार करते होंगे अपने काम से। कई लोग होते हैं, उनको ऑब्सेशन, जुनून सा होता है अपने काम के प्रति, वो अलग है। मगर वर्कफोर्स से एक्सपेक्ट करना कि वो एक बहुत ज़्यादा एवरेज सैलरी के साथ, यहाँ पर एक इशू ये भी आता है सैलरी का। कोई चेयरमैन है, कोई बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच चुका है, आप यहाँ पे ऐसी वर्कफोर्स से पूछ रहे हो जो या तो 3 लाख कमा रही है एंट्री लेवल पर, थोड़ा सा और तरक्की कर ली तो साल के 6-7 लाख कमा रही है, मैक्सिमम थोड़ा सा और आगे पहुंच गए तो 15 लाख साल के कमा रही है, उस पर भी आपको दुनिया भर का टैक्स पे करना होता है। तो क्या ये जस्टिफाइड है
कि भारत, जहां पे ऑलरेडी हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है एम्प्लॉयज का बुरी तरीके से बिगड़ चुका है, आप अगर देखो इंडियंस आर द मोस्ट ओवरवर्क्ड पीपल। यहाँ पे आप देख पाओगे विजुअल कैपिटलिस्ट ने रिसेंटली ये डेटा पब्लिश किया था कि इंडियंस ऑलमोस्ट 60 घंटे हफ्ते का काम कर रहे हैं। ये लॉन्गेस्ट वर्क वीक है दुनिया का। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, दूषित हवा, बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस, एक ऐसा कंट्री जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी प्रॉपरली डेवलप हुआ नहीं है, क्राइम का इश्यू अभी भी काफ़ी जगह है, करप्शन अभी भी काफ़ी जगह है, उसके साथ साथ आपको हाईएस्ट वर्क वीक आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है इंडिया में। फिर आप एक बार को आप काम बहुत सारा कर रहे हो, क्या उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है? वो भी नहीं मिल रहा। अगर मिलता है वो तो खैर हैवीली टैक्स्ड है इंडिया में। जो सैलरीड क्लास है वो कब से सरकार को कह रही है, देखिए कहीं तो हमको रूम दे दो, हम इन्वेस्टमेंट करें उसमें हैवी टैक्स है, एफडी बनाएं उसमें हैवी टैक्स है, सैलरी मिलती है उसमें हैवी टैक्स है। बेसिकली भागने की जगह नहीं है आदमी के पास, और साथ में इन्फ्लेशन लगातार आपकी सेविंग्स खा रही है, रुपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट पोजिशन। इसलिए रिसेंटली एक रिपोर्ट में यही बताया गया कि 10 में से 7 इंडियंस ने यह कहा कि हमें महसूस होता है कि हम अंडर पेड हैं। ये तो खैर वैसे एक यूनिवर्सल फीलिंग है, मगर इंडिया में बहुत ज़्यादा स्केल पर लोग जेन्युइनली फील कर रहे हैं कि वी आर वेरी अंडरपेड। जितना काम हमसे निकाला जाता है उसके हिसाब से काफ़ी सारी जो बड़ी कंपनीज हैं ये एनुअली सैलरी इंक्रीज करती नहीं है। आप देखोगे रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि भारत में कई बड़ी आईटी कंपनीज हैं, वो फ्रेशर्स को ऑलमोस्ट सेम सैलरी दे रही है जो आज से 6-7 साल पहले दिया करती थी। और इससे देखिए होता क्या है, एक बहुत ज़्यादा अनहैप्पी सोसाइटी सामने आती है। अगर आपने काफ़ी बार इंटरनेट पर और जगह कई इंडियंस को कंप्लेन करते देखा है कि देखिए हमारे यहाँ तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, कुछ है नहीं और कुछ हो नहीं रहा वगैरह, काफ़ी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके पीछे आप अगर रीजंस देखो ना, सैलरी, वर्क प्रेशर, फिर आपसे एक्सपेक्टेशन आप देखते हो न्यूज़ में नारायण मूर्ति साहब कह रहे हैं जी 70 घंटे काम करो हफ्ते में। एलएनटी के चेयरमैन कहते हैं 70-90 घंटे काम करो, संडे को भी आओ काम करने के लिए। इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। और परहैप्स इसलिए कई इंडियंस हैं वो कोशिश करते रहते हैं कि इंडिया से बाहर निकलकर कहीं यूरोप या फिर यूएस में काम करने का मौका मिल जाए। हालांकि अब वहाँ पर भी जॉब्स उतनी बची नहीं है। एक ह्यूज चेंज आ रहा है दुनिया भर में जॉब मार्केट में ऑल टुगेदर। और हमने ये भी देखा है कि सिंस इंडिया में वर्कलोड को लेकर इतना प्रेशर है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं जहां पर कई यंग एम्प्लॉयज, आई मीन इनकी एज देख के इतना दुख लगता है, 26 साल वर्क स्ट्रेस की वजह से जीवन त्याग दिया। जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी से एक व्यक्ति भी नहीं आया इनके फ्यूनरल पे। ऐसी जो न्यूज़ है, ऐसी हेडलाइंस है, बैंक स्टाफर एंड्स लाइफ ओवर वर्क स्ट्रेस, ये आम होती जा रही है। और कहीं ना कहीं हमें इस पर प्रॉपरली फोकस करना होगा, क्योंकि देश अंत में बनता किससे है? क्या देश बस नंबर्स है? क्या देश बस जीडीपी है? क्या देश बस आपको जो सेंसेक्स और निफ्टी दिख रही है वही है? अ कंट्री इज मेड अप ऑफ पीपल। और जब लोग खुश नहीं है, लोग जेन्युइनली फील कर रहे हैं दे आर अंडरपेड, उनको पैसा नहीं मिल रहा, वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपरली मैनेज्ड है नहीं, तो किस टाइप का कंट्री हम लॉन्ग टर्म में फॉर्म कर रहे हैं? तो ये एक ऐसा इशू है जिसको जेन्युइनली हमको देखना होगा एंड वी नीड टू फाइंड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर इट। नाउ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ऑनेस्टली सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड दिखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम देखिए इंडिया में ये हुई है, हम अपनी बहुत सारी जनता को स्किल्स नहीं दे पाए टाइम से। उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव नौकरियां हमारे लोगों के पास होनी चाहिए थी वो है नहीं। क्वालिटी जॉब्स की कमी है, लोग बहुत सारे हैं, और उस केस में यही होगा, डिमांड सप्लाई का गेम है। जब आपके पास वर्कफोर्स बहुत सारी होती है तो कंपनीज मनमानी करती है, वो कहती हैं कि ठीक है संडे को भी आ जाओ। और क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या संडे को आने से जेन्युइनली देश की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में कुछ एक बड़ा उछाल आएगा? दिस इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, एमसीक्यू नहीं है इस वीडियो में, मैं सिंपली यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं इंडिया की करंट सिचुएशन के बारे में? जो आज के समय इंडिया के चेयरमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं इंडियन शुड वर्क मोर, सैटरडे छोड़ो, संडे को भी काम करो, 90 आवर्स 100 आवर्स काम काम काम। आपका क्या विचार है इसके बारे में? लिखिएगा, मैं जानना चाहूँगा आपके ओपिनियंस। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा।
ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड as I always say, may the gods watch over you.